देखिए अब मैं आप सबको फ्यूचर टेंस के चौथे भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ, 4 पार्ट को। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिकॉग्नाइजेशन, जब हिंदी क्रिया शब्द के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आ जाएं और वाक्य में समय सूचक शब्दों का बोध हो या ज्ञात हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी समय सूचक शब्द हो, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 बजे से, 5 बजे से, अगर इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के शब्द लगे रहेंगे वाक्य में तो आप ये समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। रिमेंबर, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी समय के लिए निर्धारित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, भविष्य में किसी भी समय के निर्धारित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इसमें समय दिया जाता है। ठीक है, भविष्य में कोई भी कार्य किया जाएगा, उस कार्य के समय को निर्धारित किया जाता है या उसको व्यक्त किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, साधारण वाक्यों में ही, सी, इट, यू, दे व नेम एकवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। वहीं आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। समय सूचक शब्दों के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का विधिवत मैंने आपको नियम बता ही दिया है, पढ़ाया भी कि सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसलिए मैं हर एक टेंस में इसको बताना बखूबी नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बाकी आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कहाँ किया जाता है। आइए इसके सेंटेंस को देखते हैं। जैसे हम लोग दोपहर से खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। तुम 4 घंटे से टीवी देख रहे होगे, यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स। मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा होगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। वह सुबह से खाना बना रहे होंगे, वह सुबह से खाना बना रहा होगा। ठीक है, यह होना चाहिए। ही विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। नकारात्मक वाक्यों में विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग कर्ता के अनुसार करके क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फार लगाते हैं। ठीक है, राधा जनवरी से स्कूल नहीं जा रही होगी, राधा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। मीरा 1 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी, मीरा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 आवर्स। मैं 2 दिनों से यह काम नहीं कर रहा होगा, आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। आइए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए तो क्या की अंग्रेजी विल शैल लगाकर शेष नियम पूर्वतः लगा देते हैं। फार्मूला देखकर आप समझ जाएंगे। पहले आपको विल लगाना, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगाना। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगेगा। ठीक है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह 3 साल से मकान नहीं बना रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन बिल्डिंग हाउस फॉर 3 ईयर्स। क्या तुम सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवेल सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 दिन से सो रहा हूँगा, शैल आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, इस तरह से हमारा सिंगल इंटरोगेटिव समाप्त हुआ। आइए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द आ जाएं, आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे फार्मूला देख लीजिए, WH प्लस विल शैल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हैव बीन, अगर नॉट है तो नॉट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन रहेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं भैया, ये तो मैं गलत लिख दिया हूँ, सॉरी, इसके लिए ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर रहेगा ING, क्या रहेगा ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। मैं 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहा होगा, व्हाट शैल आई हैव बीन डूइंग हियर फॉर 4 डेज। तुम इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे होगे, सिंस व्हेन विल यू हैव बीन रीडिंग, सॉरी यहाँ पे देखिए पढ़ रहे होगे ना, रीडिंग इन दिस स्कूल। रिया 1 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रही होगी, वाई विल रिया हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर्स। हम लोग 4 महीनों से फुटबॉल कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, वेयर शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से हमारा डबल इंटरोगेटिव समाप्त होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे शब्द आते हैं तो उनका भी अनुवाद हम इस तरह से करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं बाजार जाता रहा होऊंगा, तो आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट। अगर इस तरह के भी अगर सेंटेंस आते हैं या शब्द आते हैं तो आप इसका भी अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।